हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं द्रव्यमान केंद्र या संहति केंद्र के थ्योरी वाले पार्ट को। यदि आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे आखिरी में प्लेलिस्ट पाएंगे कुमाल मित्तल 11th के नाम से। चलिए बच्चों, स्क्रीन पर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं। पहली हेडिंग क्या कह रहा है बच्चों? द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? आइए हम आपको बताते हैं। द्रव्यमान केंद्र। बच्चों, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा लिखेंगे हम। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ मास। इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे उसके लिए आप ज़रा देखते रहिए कि किसी वस्तु का, समझ गए बच्चों, किसी वस्तु का पूरा द्रव्यमान किसी वस्तु का पूरा द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है। किसी वस्तु का पूरा द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है, उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन है बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र बताना है बच्चों, हैं? ठीक है बच्चों, चलिए आइए, इसके लिए हम आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम बनाने चल रहे हैं, जरा इसको देखिए। देखिए बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा केंद्र ओ है और ये हमारा जेड है। क्या है? जेड है। अब ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं? एक हम वस्तु को मानने जा रहे हैं। माना बेटा, यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, ठीक है। इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान m1 है, इस वस्तु का द्रव्यमान m2 है। अब हम मान ले रहे हैं सेंटर से इसकी दूरी r1 है। इसकी दूरी को बेटा हम क्या मान लें? r1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? r1। ये दूरी हमारा r1 होगा, ठीक है। इस दूरी को हम r2 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? इस दूरी को r2 मान ले रहे हैं। क्या मान लेंगे हम? ये r1, ये r2, इसे बिंदु हम C मान लेंगे। क्या मान लेंगे? C। ये A है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। अब बीच वाला जो दूरी है वो मान ले रहे हैं RCM, सेंटर से स्थिति है। जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है ना, ये C है। तो ये दूरी है R। देखो 1 था, यहाँ 1, यहाँ 2 तो 2, ये C, तो यहाँ C आ गया। तो बच्चों, अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखोगे माना दो कण, थोड़ा रचना लिखना पड़ेगा। आइए हम लिखवा देते हैं यहाँ पर। माना दो कण, ठीक है। माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे तथा वस्तु का, बेटा है, इसके बाद लिखना जो बिंदु A और B पर रखे गए हैं। इतना लिख लो बेटा, रखे गए हैं। उसके बाद लिख लेना यहाँ पर कि इसका मूल बिंदु, उसके बाद लिखना मूल बिंदु O से, ठीक है बेटा, मूल बिंदु O से कणों की दूरी या स्थिति सदिश, बात एक ही है बेटा, है। कणों की दूरी या स्थिति सदिश बोल सकते हैं हम इनको, स्थिति सदिश, ठीक है। क्रमशः
R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं। उसके बाद बच्चों आइए हम यहाँ देखेंगे मूल बिंदु से स्थिति सदिश। मूल बिंदु से दूरी, दूरी मतलब यहाँ पर स्थिति सदिश। मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्या होगा? RCM बराबर वेक्टर फॉर्म में M1 गुणे R1 वेक्टर प्लस M2 गुणे R2 वेक्टर बटे M1 प्लस M2। ये जो हमारा है बच्चों, यह है फार्मूला। इसे आप नोट कर लें और आगे हम थोड़ा सा कुछ बात बताने चल रहे हैं, ज़रा आप इसको देखिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर आइए लिखते हैं थोड़ा सा इसी के बारे में। दोनों कणों के द्रव्यमानों की उनकी निजी स्थिति सतह, देखो बेटा इसको बोलते हैं निजी स्थिति सतह की, द्रव्यमानों की उनके निजी मतलब उन्हीं खुद का निजी स्थिति सदिशों के गुणनफलों का योगफल। ये इसके बारे में हो गया। अब उसके बाद नीचे लिखेंगे तथा। क्या लिखेंगे बेटा? तथा उनके कुल द्रव्यमान तथा उनके कणों के कुल द्रव्यमान, कणों के कुल मैंने जोड़ बेटा, कुल द्रव्यमान का अनुपात को द्रव्यमान के लिखो बेटा, के ये काट देना। द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं? इसको बेटा द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश के बराबर अनुपात को द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM कहते हैं, या के बराबर होता बच्चों। यही पॉइंट हमने यहाँ बोलना था, यहाँ लिख दिया बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लें, आगे कुछ हम और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बच्चों, अगला हेडिंग आपके स्क्रीन पर है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा है n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। कितने बेटा? n कणों के द्रव्यमान का निकाय केंद्र, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। तो बच्चों आइए हम एक पिंड बना लेते हैं। इसको ज़रा समझने की कोशिश आप करिएगा। ये मेरे पास एक पिंड है। अब यहाँ एक्सिस हम बताने चल रहे हैं, ज़रा देखिएगा। ये मान लिया y एक्सिस है और ये मान लिया मेरे पास x एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिए। अब ये मान लिया एक पिंड का जो केंद्र है ये केंद्र है। तो ये जो दूरी होगा आपके इसका, ये होगा हमारा RCM। ये दूरी क्या होगा? RCM क्या होगा दूरी? और ये ना ये होगा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है M1। क्या है? M1। फिर ये वाला मेरे पास है M2। क्या है? M2। और ये मान लिया Mn है। ऐसे n कण हैं, Mn बहुत सारे कण हैं, सभी कण को मिला दो। अब ये एक कण हो गया, उसके बाद एक कण ये हो गया और एक कण ये हो गया। सभी कणों को हमने मिला दिया है। ठीक है, अब समझो। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कण है, जो कोई पत्थर का टुकड़ा है बच्चों। ये पत्थर का टुकड़ा हो गया। अब इसकी दूरी R1 होगी
अब इसकी दूरी कितनी होगी बेटा, इसकी दूरी R2 होगी, इसकी RN होगी, ठीक है, ये बिंदु O होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे आइए ज़रा देखते हैं, लिखना क्या है। माना किसी निकाय में n कण हैं, माना निकाय ना बोलो पिंड बोल दो, माना किसी पिंड में n कण हैं, ठीक है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 mn है और उनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर Rn वेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, और तब मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश निम्नलिखित होगा। कौन कौन से आइए देखते हैं बच्चों, जैसे RCM वेक्टर बराबर M1 R1 M2 R2 mn Rn, यही होगा। और बटे में जो द्रव्यमान होगा वो कुल होगा M1 प्लस M2 प्लस mn, इसका कुल द्रव्यमान होगा। तो बच्चों हम आपको एक बात बता दें, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, RCM बराबर, देखिए इन पूरे को लिख सकते हो सिग्मा एम आर लिख सकते हैं। अब m की जगह यहाँ पर I मान लो, और I की वैल्यू कहाँ चालू 1 से, तो I किसके बराबर होगा, 1 से बराबर होगा। कहाँ तक गया, n तक, तो I किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। I 1 से लेके कहाँ तक, n तक जाना है, समझिए बेटा भाई, 1 से स्टार्ट करना है और n पे ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपकी स्थिति सदिश, मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। केवल या n ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप केवल n भी ऊपर लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ में एक बात और बता दें, और जो नीचे है बटे में, अब नीचे वाले को लिख सकते हो सिग्मा m, क्या लिख सकते हो, m। अगर यहाँ I लिख लेंगे तो I का मान कहाँ चालू होगा, 1 से चालू होगा, ख़त्म कहाँ होगा, n पे होगा। तो I बराबर n लिख दो, मतलब I 1 पे चालू होगा, n पे ख़त्म होगा। अब इसे कैपिटल हम लिख सकते हैं। हम आपको एक फार्मूला बता दें, सिग्मा m I का मान कहाँ चालू है, 1 पे, I का मान ख़त्म कहाँ है, n पे, n पे ख़त्म होगा, तो इसे हम केवल कैपिटल M भी लिख सकते हैं। जब कैपिटल M लिखेंगे ये बटे में, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों जगह नहीं बची है क्या, नहीं बची है, तो आइए हम यहाँ बता दे रहे हैं साइड में। अभी यही चीज़, ये फार्मूला इसमें रखने जा रहे हैं, तो क्या होगा, RCM वेक्टर बराबर, कैपिटल M लिख सकते हैं इसे, कैपिटल M, तो 1 बटे कैपिटल M, उसके बाद सिग्मा I की वैल्यू 1 से चालू होगी, और I की वैल्यू कहाँ ख़त्म होगी, n पे, तो ये क्या होगा, MIR वेक्टर। तो ये होगा फार्मूला n कणों के लिए, क्या कणों के लिए बेटा, n। इसके बाद बेटा नोट कर लो, फिर हम आगे की कहानी आपको बताते हैं। ये फार्मूला है बच्चों, सूत्र है ये, ठीक है। पहले बच्चे इसमें 2 केस बनता है। केस नंबर 1 क्या है, यदि निकाय, यदि पिंड के प्रत्येक कण का द्रव्यमान क्या हो, स्मॉल m हो, तब क्या करोगे बेटा आप, जहाँ कैपिटल M होगा वहाँ रखोगे स्मॉल m n कण है ना बेटा, तो इस दशा में तब मेरा फार्मूला क्या होगा बेटा,
आर सी एम बराबर क्या होगा। अभी फार्मूला क्या था बेटा, फार्मूला आप बताइए। फार्मूला जो था पहले वो फार्मूला नोट करो बेटा, 1/m था, सिग्मा आई बराबर 1 से चालू है, आई बराबर n पे ख़त्म है, उसके बाद m आई आर वेक्टर था। लेकिन जब बेटा सभी द्रव्यमान समान हो जाएगा तो m तो सेम रहेगा ना, तो आई इस पे चला जाएगा, m बाहर आ जाएगा तब। ठीक है, जब सभी द्रव्यमान समान होगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा ये बताइए आप। तब हो जाएगा 1/m, m बाहर आ जाएगा, m का इसमें गुणा करेंगे स्मॉल m हो जाएगा, सिग्मा आई बराबर 1 और आई बराबर n पे ख़त्म होगा तो आर आई हो जाएगा वेक्टर, ये होगा। और एक काम करिए बच्चों, यहाँ से अगर मान निकालें हम, समझिएगा, कैपिटल एम का मान इसमें रख दो, कैपिटल एम का मान रखो बेटा, तो स्मॉल एम, कैपिटल एम का मान क्या है, स्मॉल एम एन, सिग्मा आई बराबर 1 से आई बराबर n पे ख़त्म होगा, आई आर के ऊपर कैप, तो ये m से m कट जाएगा, तो आर सी एम बराबर जो आएगा मेरा फार्मूला वो क्या होगा, 1/n सिग्मा आई 1 से चालू होगा वैल्यू आई, और आई की वैल्यू n पे ख़त्म हो जाएगा, और क्या होगा आर आई। ठीक है, ये मेरा फार्मूला बच्चों, इसे आप रोक लो। और बच्चों यहाँ पर भी आई होगा, ऊपर लगा लीजिएगा अगर भूल गए होंगे हम। ठीक है, ऊपर ज़रा देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर इस फार्मूले में भी आई यहाँ भी होगा, देख लीजिए, और आई यहाँ भी होगा, यहाँ आई लगाना मत भूलना, यहाँ पर आई लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ आई बचेगा, इसके बाद बेटा ये बाहर आ जाएगा, ये आई जब सब समान हो जाएगा तो आई हट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, आप मान रखोगे कट जाएगा, ये बचेगा। अब इसके बाद की कहानी देखिए, बहुत ज़रूरी है। इसकी बाद की कहानी जो ये है, तो ये मेरा फार्मूला है। अब केस नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। ये क्या है बेटा, देखिए केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 है, यदि मूल बिंदु O, मूल बिंदु O निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर हो, कहाँ पर हो, द्रव्यमान केंद्र पर हो, तब क्या होगा, आर सी एम जो है वो मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र पर हो जाए तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें रखो इसी सवाल में। जब यहाँ पर अगर हम रखेंगे जो फार्मूला था, पहले फार्मूला उठाइए आप, फार्मूला उठाइए, वहाँ पर मान रखिए। देखिए बच्चों फार्मूला क्या था, आर सी एम बराबर 1/m सिग्मा आई की वैल्यू 1 से चालू होगी, आई की वैल्यू n पे ख़त्म होगी। अगर ये 0 हो जाए तो देखिए मेरी बात, अगर ये 0 हो जाता है तो हम 0 रख देंगे, बराबर 1/m सिग्मा आई बराबर 1 से आई बराबर n पे ख़त्म होगा, m आई आर आई वेक्टर। अब ये इधर जाके 0 हो जाएगा बेटा, तो कुल मिला के ये हम आगे लिख देंगे क्या, सिग्मा आई बराबर 1 से चालू होगा, आई जो है n पे ख़त्म होगा, और m आई आर आई वेक्टर बराबर 0। तो ये बचेगा केवल। ठीक है, ये केस नंबर 1 हमारा ये होगा। ये 2 केस है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें बच्चों, और ऊपर जो सवाल में हमने यहाँ m के साथ आई लगाना भूल गए थे, वो आप लगा देना यहाँ पर आई। ठीक है, ऊपर। ये बच्चों अगली हेडिंग है, द्रव्यमान केंद्र का कार्तीय घटक। द्रव्यमान केंद्र का कार्तीय घटक, कार्तीय घटक। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर हेडिंग देख लीजिए। इसमें होता क्या है, देखिए इसकी प्रूविंग हम आपको बताने चल रहे हैं, ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। जो आर वेक्टर सी एम होता है, इसमें 3 घटक होते हैं, एक्स सी एम आई प्लस वाई सी एम जे प्लस जेड सी एम के वेक्टर, एकांक सदिश होता है। ये होता है फार्मूला। या तो तथा बताया था ना, तथा R1, अगर यहाँ आई लोगे बेटा, आर आई बराबर, तो ये एक्स आई चलेगा, वही सही है एकदम आई, और वाई ये आई चलेगा,
यहाँ जे वेक्टर होगा और जेड आई चलेगा तो के वेक्टर होगा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्म में तथा वाला फॉर्म। अभी तथा वाला भी फॉर्म हम आपको बताएंगे, पहले हम ऊपर वाला देखते हैं। तो 3 घटक में कैसे लिखोगे बेटा? ये पहला घटक एक्स सी एम बराबर, तो होगा उसमें M1 X1 M2 X2, ऐसे ना चलता रहेगा, बहुत सारे कण हैं तो क्या होगा MN XN होगा। और बटे में इसका द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान बच्चों M1 M2 प्लस डॉट डॉट MN। एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा, ये आपका बेटा पहला घटक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा घटक आपका बताने जा रहे हैं, ज़रा उसको ध्यान से देखिए। दूसरा घटक होगा YCM बराबर M1 Y1 M2 Y2 डॉट 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 MN YN बटे M1 M2 MN। ये है तीसरा घटक। क्या है? तीसरा घटक हमारा, दूसरा घटक। आइए एक तीसरा घटक देखते हैं बच्चों। तीसरा घटक बहुत ही अच्छा है, ZCM बराबर M1 Z1 M2 Z2 MN ZN बटे M1 प्लस M2 डॉट 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 MN। तो बच्चों ये M है। ठीक है, अब ये मेरा जो है तीसरा घटक हो गया। ठीक है, अब देखिए अथवा भी तो है इसके आधार पर, जैसे ये वाला आधार था। अब अगर आप इसके आधार पर देखना चाहते हैं तो इसके आधार पर भी देख लीजिए। आइए देखिए, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं दूसरा वाला भाग इसी का। तो यहाँ पर कैसे करोगे बच्चों? सबसे पहले इसको देखिए, देख लिया होगा आपने। चलिए अब हम बता रहे हैं। XCM बराबर कैसे लिखेंगे? उसमें फार्मूले के माध्यम से बताएंगे। 1/m बताया था, सिग्मा n की वैल्यू मतलब आई मानते हैं ना, आई की वैल्यू 1 से आई की वैल्यू 1 से चालू है बेटा, आई की वैल्यू 1 से चालू है और आई की वैल्यू n पे ख़त्म होगा। तो यहाँ फार्मूला होगा MI उसके बाद XI, ये चलेगा। ठीक है, ये आई है बच्चों, ये आई है और ये 1 है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लीजिए इसी प्रकार। YCM 1/m सिग्मा आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और y की वैल्यू n पे ख़त्म होगी, और उसके बाद MI और YI होगा इसमें। ठीक है, उसी के बाद तीसरा होगा ZCM बराबर 1/m सिग्मा आई की वैल्यू 1 से चालू होगी और y की वैल्यू n पे ख़त्म होगी, और ये MI और ZI होगा। तो बच्चों ये 3 फार्मूले हैं, तीनों घटक हैं अथवा वाले। जो अथवा लिखा है इसके, देखो ऊपर वाला तो इसके आधार पे हो गए, ये अथवा के आधार पे हो गए कि ऐसे भी हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये घटक हैं। और एक बात और बता दें, यहाँ पर जो है निर्देशांक है क्या क्या? XI YI तथा ZI जो हैं वो आईवें कण के कार्तीय निर्देशांक हैं। कार्तीय निर्देशांक हैं। ठीक है, जो पॉइंट होते हैं बच्चों। चलिए वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, आइए हम इसमें करते हैं। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, पहले हम लिखेंगे थोड़ा सा। आइए लिखते हैं। माना किसी पिंड के कणों के द्रव्यमान, माना किसी पिंड में n कण है, जैसे लिखे थे ना, माना किसी पिंड में n कण हैं जिनके और ध्यान रखिएगा बच्चों, जिनके कणों के द्रव्यमान, जिनके कणों के द्रव्यमान क्रमशः
M1 M2 M3 डॉट 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 Mn है। इतना लिख लोगे। और उनके कणों के वेग और उनके वेग क्रमशः V1 V2 V3 डॉट 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 Vn है। उसके बाद इनका कुल रेखीय संवेग, तब क्या लिखेंगे बेटा? तब कुल रेखीय संवेग। आइए बेटा कुल रेखीय संवेग का फार्मूला बताते हैं। P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn। ऐसे चलेगा बच्चों। अब इसके बाद हम आपको एक फार्मूला बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फार्मूला ये है, P बराबर होता है mv। क्या होता है? mv। P बराबर क्या होता है बच्चों? mv। ठीक इसी प्रकार P1 की वैल्यू निकालेंगे, M1 V1, P2 की वैल्यू निकालेंगे, M2 V2, समझ गए? P3 का निकालेंगे, M3 V3। ऐसे डॉट 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 सबका निकालेंगे तो क्या होगा? बताइए बच्चों। ऐसे निकालते रहेंगे m तक, तो लास्ट में आएगा Pn बराबर Mn और Vn। चलिए बेटा मान रखते हैं, इसमें रख के इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों P को क्या लिखेंगे? बहुत ध्यान से देखिए। P को लिखेंगे, ये MCM लिखिएगा, VCM, ठीक है। M बराबर, और यहाँ कुल द्रव्यमान होगा ना इस बार, तो इसमें कैपिटल M लिख देना। P बराबर क्या लिखोगे? कैपिटल M, स्मॉल M की जगह यहाँ पर, और V की जगह VCM करिए। तो बताइए बच्चों P को हम क्या लिखेंगे? P को हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, ये हम प्रूव कर देंगे। ये एक फार्मूला भी होता है और ऐसे भी होता है कि नॉर्मली फार्मूला P बराबर mv भी होता है, ठीक है। ये नॉर्मल होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, मतलब संवेग संरक्षण में। अभी हम आगे आपको बताते हैं। तो देखिए बेटा, ये है, अब मान रखो पहले P वेक्टर बराबर P1। P1 का मान क्या होगा बेटा? M1 V1। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, क्या होगा? देखिए बच्चों, M1 V1 M2 V2 M3 V3 डॉट 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 Mn Vn, ठीक है। इसे बच्चों समीकरण 1 मान लेना। क्या मानोगे? समीकरण 1। अब हम यहाँ आगे लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? आगे देखिए, यहाँ लिखेंगे पिंड के द्रव्यमान केंद्र के वेग की परिभाषा से। ये अभी हम प्रूव कराएंगे बेटा, जो लिखने जा रहे हैं परिभाषा से। ये फॉर्मूला भी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। V वेक्टर CM बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है? 1/m M1 V1 M2 V2 M3 V3 डॉट 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 Mn Vn, ये होता है। अब बेटा ये m को इधर ले आएंगे हम, तो MVCM बराबर M1 V1 M2 V2 M3 V3 डॉट 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 Mn Vn, ठीक है। इसे हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 से तुलना करने पर, देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड सेम है, राइट हैंड को बराबर कर लेंगे, तो मेरा एक फार्मूला बनेगा P वेक्टर बराबर MVCM। तो बच्चों एक फार्मूला ये प्रूफ हो गया। हम यही कह रहे थे, एक फार्मूला में ये लाना था। देखिए मैच हो रहा है। और एक चीज़ बच्चों, एक चीज़ और, ये कैपिटल M है ना, तो यहाँ कैपिटल M आप बनाइए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि कणों का जो कुल रेखीय संवेग है। अब यहाँ लिखेंगे हम क्या, कि कणों का कुल रेखीय संवेग, कुल
रेखीय संवेग, ठीक बेटा, रेखीय संवेग कुल द्रव्यमान के और द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग कुल द्रव्यमान के और द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। कुल रेखीय संवेग क्या लिखेंगे बेटा, निकाय का, कण मतलब पिंड का, पिंड के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और इसके बाद बेटा ये प्रूव हो चुका है। अब आगे हम ये देखेंगे कि ये संरक्षित होता या नहीं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं यही क्वेश्चन में। चलिए बेटा आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि पिंड का कुल रेखीय संवेग क्या होगा बच्चों, आइए देखते हैं। P बराबर M, कैपिटल M क्या होगा बच्चों, M V C M वेक्टर। अब यहाँ करें अगर हम दोनों तरफ क्या करने पर बेटा, दोनों ओर अवकलन करने पर, तो बच्चों dp वेक्टर बटे dt हो जाएगा, m कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dv cm बटे dt आएगा। अब एक बात हम आपको और बता दें बहुत ध्यान से कि यहाँ पर वेग परिवर्तन के दर को व्युत्पन्न कहते हैं। तो acm होगा हमारा, किसके बराबर होगा acm, d/dvcm वेक्टर बटे dt बराबर होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, dp वेक्टर बटे dt बराबर m acm वेक्टर। ठीक है, ये होगा। इसे F एक फार्मूला और आप जानते हैं, F बराबर होगा F एक्सटर्नल फोर्स होगा m acm के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं बेटा, F एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, इस पर भी वेक्टर रहेगा, अगर ऊपर वेक्टर रहेगा बेटा dp बटे dt, ठीक, बराबर F वेक्टर एक्सटर्नल। ठीक है, ये आ जाएगा। आपको पता है संवेग परिवर्तन की दर में जो निकाय पर कार्य करने वाला समस्त बलों का योग होता है वो बराबर होता है। अगर उनका परिणामी बल दोनों तरफ बराबर हो जाए तो F एक्सटर्नल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तब अगर ये 0 के बराबर हो गया तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा बताइए, dp बटे dt बराबर 0, और किसी का अवकलन 0 है तो इसका मतलब p क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि संवेग जो है वो नियत है। क्या है, संवेग जो है वो नियत है। ठीक है बेटा, ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, p को लिख सकते हो p1 प्लस p2 प्लस p3 डॉट 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 pn बराबर भी नियत होगा। क्या होगा, नियतांक को इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, चाहे आप ऐसे दिखाओ चाहे आप ऐसे दिखाओ, और यहाँ लिखोगे क्या, निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत होता है बेटा। क्या होता है, निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत होता है। लिखना यहाँ लिख दो, निकाय मतलब पिंड, निकाय मतलब पिंड का कुल रेखीय संवेग नियत होता है। ठीक है, वीडियो को रोककर नोट कर ले बच्चे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा द्रव्यमान केंद्र की गति, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। आइए बच्चों गति में इसका वेग बताना होगा और इसका फोर्स बताना होगा। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, समझिएगा। ये इसका केंद्र ओ है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक पिंड बना ले रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास पिंड है,
ठीक है। अब इस पिंड में मान लीजिए सेंटर सी है, ठीक है। अब ऐसे मेरे पास एक पिंड ये M1 है, ये सी है, और ये मेरे पास मान लो ये एक है M2 है, ये एक मान लो मेरे पास MN है। बहुत सारे पॉइंट हैं, हम सभी पॉइंट को मिलाने जा रहे हैं। जरा आप देखिए, ये जो दूरी होगी ये R1 होगी बेटा, क्या होगी, R1 होगी। और ये जो होगा सी से मिलाया है, ये RCM होगा बेटा, क्या होगा, RCM, ठीक है। और एक ये हमारे पास होगा, ये R2 होगा, क्या होगा बच्चों, R2। और एक हमारे पास ये पॉइंट होगा जो RN होगा वेक्टर में, ठीक है, ये RCM है। तो ये सब दूरी हो गई, ये कण हो गई। ये मान लिया कोई एक पिंड है मेरे पास, ठीक है, ये पिंड में N, ये पिंड जो है N कणों से मिल के बना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा रचना, जैसे हमने बताया था इससे पहले। माना माना पिंड N कणों से मिलकर बना है। उसके बाद जिनके द्रव्यमान, क्या लिखो बेटा, जिनके द्रव्यमान M1 M2 M डॉट 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 Mn है, और जिनकी स्थिति सदिश R1 R2 R3, ऐसे बना के लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट फार्मूला लिखने जा रहे हैं। सूत्र क्या होता बच्चों, सूत्र हमने बताया था, RCM वेक्टर बराबर क्या था, M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर, M3 R3 वेक्टर, डॉट 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 MN RN वेक्टर, बटे M1 M2 M3 प्लस डॉट 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 MN, ये होता है फार्मूला। अब एक काम करिए बच्चों, इसको हम टोटल द्रव्यमान लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, हम टोटल द्रव्यमान। तो एक फार्मूला होता है, याद रखना, कैपिटल M बराबर M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी M होंगे वो सब कैपिटल M के बराबर होता है। तो RCM बराबर हो जाएगा, इस कैपिटल M लिख लेंगे, इसे हम क्या लिख देंगे, तो कैपिटल M बाहर निकाल लेंगे किनारे। अब ब्रैकेट में लिख लेंगे M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर, M3 R3 वेक्टर, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद MN RN वेक्टर, ठीक है, ये किनारे है। उसके बाद की कहानी क्या बच्चों, जरा ये देखते हैं। अब लिखेंगे दोनों ओर अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे करेंगे बेटा अवकलन, देखो, DRCM बटे TT, अवकलन का मतलब दोनों में D/dt लगा दो, अवकलन हो जाएगा। 1/m कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। उसका ब्रैकेट, फिर M1 केवल R में लगाना है, DR1 देखो D/dt लगाना है सब में, M2 बाहर लगा दो, D/dt लगा दो किस में, R2 में। अब ऐसे चलता रहेगा, तीसरे के लिए भी ऐसे होगा और MN के लिए भी ऐसे होगा, MN और D/dt RN वेक्टर, ऐसे लगा दिया बच्चों। अब हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। देखिए, जो DR/dt होता है ये V के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, V, कितना याद रखिए। अब देखिए बच्चों, ये होगा VCM, क्या होगा, VCM। देखो DR/dt को V लिख सकते हैं, तो यहाँ CM था तो यहाँ CM आ गया, 1/m। अब देखिए M1, अब ये 1 है तो V1 हो जाएगा, याद रखिए बच्चों। M2, ये V2 हो, क्या होगा, V2 हो जाएगा, तो D/R2dt को V2, डॉट डॉट डॉट, ये MN, ये VN हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इतना। अब एक काम करिए, हम ये सोच रहे हैं अब होगा क्या, ये तो आ गया एक, आप चाहे तो यहाँ पर बॉक्स बना सकते हैं, या एक फार्मूला होगा वेग, ये काम आएगा अभी आगे, ठीक है। अब आगे हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर सुनिए, पुनः अवकलन करने जाएंगे। क्या कहेंगे अब यहाँ पर, पुनः टी के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने
पर। आइए बच्चों दोनों ओर अवकलन करते हैं। dVCm बटे dt, 1/m बाहर हो जाएगा, कैपिटल M है, ठीक है। और ये m1 बाहर हो जाएगा, dV1 बटे dt अवकलन कर रहे हैं, प्लस m2 dV2 बटे dt अवकलन है बच्चों, डॉट 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 mn dVn बटे dt, ठीक है। अब हम आपको एक फार्मूला और बता रहे हैं बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए कि dV बटे dt जो होता है वो a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? a के। वही फार्मूला हम यूज करने अब चल रहे हैं। देखिए इसे हम क्या कह सकते हैं? a, तो ये ACm होगा। क्या होगा? ACm 1/m, अब ये होगा m1, ये होगा VA1। देखो dV अपॉन dt को a लिख सकते हैं ना, ये t है, तो प्लस m2 A2 प्लस mn AN, ये होगा बच्चों, ये होगा। उसके बाद बच्चों हम आपको एक बात बता दें कि इसे F1 लिख सकते हो, इसे F2 लिख सकते हो, ये भी एक फार्मूला है, ज़रूरत पड़ने पे आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। त्वरण के पदों में, वो वेग, ये वेग विलास्टिक पदों में त्वरण, मतलब ये वेग है, ये त्वरण है। इसके बाद बच्चों आप ज़रा एक चीज़ और देख लीजिए। अब हम इस चीज़ को इधर किनारे बताएंगे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची है। यहाँ पर देख लीजिए, अब ये m अगर इधर चला जाए, m इधर चला जाए तो MACm वेक्टर बराबर, इसे देखिए F बराबर एक फार्मूला होता है MA, पढ़ा होगा ना आपने। F बराबर फार्मूला क्या होगा? MA। तो ध्यान से देखो, इसे F1 लिखोगे, इसे F2 लिखोगे, ठीक है। वेक्टर लगा है तो वेक्टर होगा डॉट 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 FN लिखोगे, यही तो करोगे बेटा। अब इस पूरे को एक्सटर्नल फोर्स मान सकते हो, MACm वेक्टर बराबर F वेक्टर एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। एक बच्चों आपका ये फार्मूला हो गया है, वीडियो को रोककर नोट कर लो। हेडिंग आपके स्क्रीन पर पढ़िए, क्या कह रहा है कि दृढ़ पिंडों का द्रव्यमान केंद्र 6 नंबर में। बेटा दृढ़ पिंड क्या होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, दृढ़ पिंड वह पिंड होता है, वह पिंड होता है जिस पर जितना 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 भी ज़्यादा बल लगा दो, जितना भी ज़्यादा बल लगा दो तो भी उसके आकृति और आकार में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो बेटा अब इनके द्रव्यमान के बताएंगे, इनके द्रव्यमान केंद्र, तो इनके द्रव्यमान केंद्र निम्न है। क्या है? निम्न हैं। आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला जैसे x अक्ष के बताया था ना, XCm बराबर, इसमें ये चलता है समाकलन XDm बटे XDm, ठीक है। और दूसरे का y का क्या चलेगा? YCm YDm बटे DM, मतलब y हटा दो। उसके बाद z एक्सिस का क्या चलेगा? पूरा वही होगा बेटा, इंटीग्रेशन ZDM, और z हटा के पूरा वही लिख दो, ठीक है। और एक बात हम और आपको बता दें, जो एक फार्मूला होता है, जो समाकलन DM होता है, इसका मतलब होता है कैपिटल M। क्या होता है बच्चों? कैपिटल M। तो जहाँ जहाँ ये है उसे आप कैपिटल M भी लिख सकते हो। तो आपका फार्मूला ये आएगा, XCm बराबर इंटीग्रेशन XDM बटे कैपिटल M। तो बटे लगाओ, चाहे बटे को या किनारे लिख दो तो वही बात, देखिए कि ये आ जाएगा, ठीक है। इसी को आप ऐसे चाहे ऐसे लिख सकते हो, 1/m
या तो यहाँ बता दे रहे हैं। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/m और XDM ऐसे भी, ठीक है, कॉमा YCM। अब इस पर पूरा वही रहेगा YDM/m। आप इसे चाहे जैसे भी हमने बताया था वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है 1/m YDM, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपके, ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात एक ही है। ऐसे y को भी आप कर सकते हैं, y को भी आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इसे कैपिटल M लिख सकते हो, तो 1/m पूरा जेड के लिए यहाँ जेड कर लेना बेटा। इसको भी ऐसे ही रूप में नोट कर लेना। वीडियो को रोक कर नोट कर ले बच्चों। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।